क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आप इंसान ही क्यों बने? आप एक पेड़ बन सकते थे, आप एक जानवर बन सकते थे, लेकिन आपको मनुष्य जन्म ही क्यों मिला? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जन्म ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है जो लाखों जन्मों की तपस्या से मिलता है। हर वो आंसू जो तुमने पिछले जन्मों में बहाया, हर वो पीड़ा जो सहन की, हर वो पुकार जो आत्मा ने लगाई थी, उसका उत्तर है ये मनुष्य जन्म। ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, ये आत्मा का सबसे ऊंचा अवसर है जहां वो ईश्वर को पहचान सकती है, खुद को पा सकती है। लेकिन अफसोस, हम इस अनमोल जीवन को छोटी छोटी इच्छाओं में गवा देते हैं। मोह, लोभ, क्रोध, इन्हीं में खो जाते हैं, बिना ये समझे कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, शायद आज आपकी आत्मा को वो याद आ जाए जिसे वो जन्मों से भूल चुकी है। दोस्तों, जीवन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से झकझोर देते हैं। उनमें से एक है, मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म सिर्फ एक जैविक घटना नहीं है, ये आत्मा की लंबी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। आत्मा ने अनेकों योनियों से होकर अनगिनत अनुभव किए हैं। पेड़ पौधों से लेकर कीट पतंगों तक, पक्षियों से लेकर पशुओं तक, हर जन्म में आत्मा ने कुछ सीखा, लेकिन वो अभी भी प्रकृति के नियमों से बंधी रही। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे स्वतंत्र इच्छा मिली है, चुनने की क्षमता, ईश्वर को खोजने की क्षमता और मुक्ति पाने का अवसर। यही कारण है कि मनुष्य जीवन को शास्त्रों में बार बार दुर्लभ कहा गया है। कल्पना कीजिए, करोड़ों जन्मों के बाद आपको पहली बार ये मौका मिलता है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकें। एक जानवर भूखा है तो उसे खाना ढूंढना ही पड़ेगा, उसके पास विकल्प नहीं है। लेकिन आपके पास ये शक्ति है कि आप भूखे रहकर भी किसी और को खाना दे सकते हैं। आप किसी के साथ क्रोध कर सकते हैं या उसे माफ कर सकते हैं। ये चुनाव करने का सामर्थ्य ही आपको साधारण प्राणी से अलग बनाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा, मनुष्य जीवन इसलिए अनमोल है क्योंकि यही वो अवस्था है जहां आत्मा अपने स्रोत को याद कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इस जन्म में हमें केवल जीना, खाना, सोना और मरना नहीं है। हमें ये याद करना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां लौटना है। लेकिन ये सवाल भी उठता है, अगर ये जीवन इतना दुर्लभ है तो हम में से ज्यादातर लोग इसे ऐसे क्यों जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा? क्यों हम अपना समय सिर्फ दौड़ भाग, लालच और छोटी छोटी इच्छाओं में खो देते हैं? योगानंद जी कहते हैं कि ये माया का खेल है। आत्मा ने जन्म तो लिया है पर अभी भी पुरानी आदतों और इच्छाओं से बंधी हुई है। जब तक इंसान इस बात को नहीं समझता कि हर सांस एक मौका है ईश्वर के करीब जाने का, तब तक वो अपने जीवन की असली कीमत नहीं पहचान पाता। एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या हर मनुष्य मोक्ष पा सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, पर हर कोई इसे पाने का प्रयास नहीं करता। जैसे कोई रेगिस्तान में पानी का सोता खोज ले पर फिर भी प्यासा रहे क्योंकि वो पीना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सिर्फ इसी अवस्था में आप अपने कर्मों को बदल सकते हैं। पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं वे यहां आकर बदले जा सकते हैं। पशु में ये क्षमता नहीं होती, देवताओं के पास भी नहीं होती, क्योंकि वे सुख में रहते हैं और वहां से सीधे मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य जीवन ईश्वर की प्रयोगशाला है। यहां तुम अपने भीतर छुपी दिव्यता को खोज सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि समय सीमित है। कितने लोग हैं जो इस सच्चाई को तब समझते हैं जब जीवन का अंत करीब आता है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच, मशीनों की बीप की आवाजों में लोग सोचते हैं, काश मैंने अपने जीवन का सही उपयोग किया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज, अभी जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, यही वो क्षण है जब आप अपने भीतर ये संकल्प ले सकते हैं कि ये जीवन यूं ही नहीं बीतेगा। ये जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं मानो ये बस एक और साधारण दिन हो, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है जिसमें तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। यही समझ मनुष्य जीवन को असाधारण बनाती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपके पास सांस है, शरीर है, सोचने की क्षमता है। ये सब आपको मुफ्त में मिला है। आपने इसे खरीदा नहीं
और यही चीजें आपको प्रकृति के बाकी सभी प्राणियों से अलग बनाती है। एक पशु अपने स्वभाव से बंधा होता है। उसे ये चुनने की आजादी नहीं होती कि आज वो ध्यान करेगा या क्रोध करेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। यही आजादी मनुष्य जीवन को सबसे बड़ा वरदान बनाती है। योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य जीवन आत्मा की अंतिम कक्षा है। इसका मतलब है कि आपने लाखों जन्मों तक छोटे छोटे पाठ सीखे। अब आप अंतिम परीक्षा में बैठे हैं। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आपको बार बार जम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इस अवसर को खो देते हैं तो ये यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं, मैं अभी युवा हूं, बाद में ध्यान करूंगा, बाद में आध्यात्मिकता समझूंगा। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ये सोच सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। हर बीतता दिन आपके जीवन की किताब का एक पन्ना बंद कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन जब कोई चला जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं? असल में ये दोनों ही क्षण आत्मा के लिए एक यात्रा के पड़ाव है, लेकिन हम इस गहरे सच को भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन इसलिए दुर्लभ है क्योंकि ये केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आत्मा का विकास। अगर ये जीवन सिर्फ खाने, सोने, नौकरी करने और परिवार पालने के लिए होता तो इसमें और पशु जीवन में कोई फर्क नहीं होता। फर्क यह है कि आपके पास यह क्षमता है कि आप अपने भीतर झांक सके, अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ सके। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को बार बार समझाया, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम वो आत्मा हो जो ईश्वर से आई है और जिसे वापस उसी में मिलना है। लेकिन जब तक इंसान इस सच्चाई को गहराई से नहीं समझता, तब तक वो अपने जीवन का असली महत्व नहीं पहचान पाता। अब सवाल यह है कि अगर मनुष्य जीवन इतना कीमती है तो इसे कैसे जिया जाए? योगानंद जी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये समझो कि हर पल अनमोल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर समय मंदिर में बैठना है या काम छोड़ देना है। असली आध्यात्मिकता तो जीवन के बीचों बीच जी जाती है। जब आप किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, आप आध्यात्मिकता जी रहे हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, आप अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं। जब आप गुस्से को रोक लेते हैं और माफी चुनते हैं, आप अपने दुर्लभ जीवन का सही उपयोग कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, मनुष्य जीवन एक सीढ़ी है। हर सही कर्म तुम्हें ऊपर ले जाता है, हर गलत कर्म तुम्हें नीचे खींच लेता है। ये सीढ़ी केवल इस जीवन के लिए नहीं, ये आत्मा की यात्रा के लिए है। मनुष्य जीवन की असली शक्ति यह है कि ये आपको चुनाव का अवसर देता है, लेकिन यही अवसर सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है, क्योंकि हर चुनाव आपके कर्मों का हिस्सा बनता है और हर कर्म आपके अगले अनुभव को तय करता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे आज के विचार तुम्हारे कल की परिस्थितियां बनाते हैं। इसलिए ये जीवन केवल आनंद लेने का नहीं, बल्कि सजग होकर जीने का है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम घंटों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है तो हम महीनों तक उस दर्द में फंसे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीवन को आप इतनी हल्की बातों में खर्च कर रहे हैं, वही जीवन करोड़ों आत्माओं के लिए एक सपना है? वे अभी भी पशु योनियों में हैं। वे अभी भी उस अवस्था तक नहीं पहुंची जहां आप आज हैं। योगानंद जी अपने शिष्यों को एक उदाहरण देते थे। वे कहते, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक सोने की थाली है जिसमें अमृत रखा है, लेकिन तुम उस थाली में मिट्टी भरकर खेल रहे हो। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है। हमें अमरत्व का अवसर मिला है, लेकिन हम अस्थायी चीजों में उलझकर इसे खो देते हैं। ये समझने के लिए जरूरी है कि इस जीवन का हर पल वापस नहीं आता। हम सोचते हैं कि कल समय मिलेगा, कल ध्यान करेंगे, कल ईश्वर का नाम लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि अगला कल आएगा भी या नहीं। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह लिखा, मृत्यु से पहले जागो। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें मृत्यु से डरना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की वास्तविकता को अभी पहचानना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन ये शरीर ही वो साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपने उद्देश्य तक पहुंच सकती है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एक और कारण यह है कि इसमें आनंद और दुख दोनों का अनुभव होता है। ये मिश्रण ही आत्मा को सिखाता है।
अगर सिर्फ सुख होता तो कोई ईश्वर की तलाश नहीं करता। अगर सिर्फ दुख होता तो कोई आगे बढ़ने की ताकत नहीं पाता। जीवन का ये संतुलन आत्मा को परिपक्व बनाता है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए है। लेकिन हम अक्सर बुरे अनुभवों को शाप समझ लेते हैं, जबकि वे ही अनुभव हमें झकझोरते हैं और अंदर की तलाश शुरू कराते हैं। मनुष्य जीवन का ये अद्भुत अवसर केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं है, ये आत्मा को उसकी असली पहचान तक पहुंचाने का साधन है। योगानंद जी बार बार समझाते हैं कि जो लोग केवल धन, पद या नाम कमाने में ही अपना समय खर्च कर देते हैं, वे अक्सर अंत में एक खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब अस्थायी है। असली तृप्ति तो तब आती है जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। सोचिए, जब आप रात को थके हुए घर लौटते हैं तो भले ही आपने दिन भर कितनी भी मेहनत की हो, अगर आपका मन शांति में नहीं है तो आपको नींद भी चैन से नहीं आती। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर पूरी जिंदगी हम बाहर की दौड़ में लगे रहेंगे और भीतर की यात्रा को भूल जाएंगे तो अंतिम समय पर हमें अधूरापन महसूस होगा। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य जीवन इसलिए अनमोल है क्योंकि ये तुम्हें ईश्वर को पाने का अवसर देता है। बाकी सब कुछ सिर्फ रास्ते का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि परिवार, काम, संबंध, ये सब बुरे नहीं है, बल्कि इन्हीं के बीच में रहकर हमें आध्यात्मिकता को जीना है। यही असली साधना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपने विचारों और आदतों पर ध्यान देना होगा। हर बार जब आप किसी से कठोर शब्द कहते हैं, हर बार जब आप ईर्ष्या में जलते हैं, हर बार जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, आप इस दुर्लभ जीवन को नीचे खींच रहे होते हैं। और हर बार जब आप क्षमा करते हैं, मदद करते हैं, प्रेम चुनते हैं, आप अपने जीवन को ऊंचाई दे रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर भाव, तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया जाता है और ये बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। यही कर्म का नियम है। मनुष्य जीवन का महत्व इसीलिए है कि यही वो अवस्था है जिसमें आप इन बीजों को बदल सकते हैं। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, इस जन्म में आप उन्हें सुधार सकते हैं। इस दुर्लभ अवसर को पहचानना और इसका सही उपयोग करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक लोग केवल जंगलों में जाते हैं तो ये अधूरी समझ है। योगानंद जी ने सिखाया कि आध्यात्मिकता जीवन के हर पल में है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप अपने परिवार के लिए प्रेम से कुछ करते हैं, जब आप जरूरतमंद की मदद करते हैं, तभी आप इस जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और जब कोई इंसान इस जीवन की असली कीमत को समझ लेता है, तब उसकी हर सांस अलग हो जाती है। वो अब केवल जीने के लिए नहीं जीता, वो हर पल को साधना बना देता है। वो जानता है कि हर सुबह जो सूरज उगता है वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो ये संदेश देता है कि तुम्हें फिर से एक मौका मिला है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम हर दिन थोड़ी सी भी कोशिश करते हो अपने भीतर शांति, प्रेम और ईश्वर का स्मरण लाने की, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, परिवर्तन। देखिए, हमें से हर कोई गलतियां करता है, कोई भी जन्म से परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन ये जीवन हमें बार बार सुधारने का मौका देता है। किसी जानवर के पास ये चेतना नहीं होती, वो वही करता है जो उसकी प्रवृत्ति कहती है। लेकिन इंसान अपने मन को बदल सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है। ये शक्ति केवल मनुष्य में है। योगानंद जी एक सुंदर बात कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए मनुष्य बनाया है क्योंकि अब वो चाहता है कि तुम उसे पहचानो। इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और ये दुर्लभता हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। अगर आप ये समझ ले कि हर क्षण कितना अनमोल है, तो आप इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप किसी पर गुस्सा करने से पहले सोचेंगे, क्या मेरी आत्मा को ये नीचे गिराएगा? आप समय बर्बाद करने से पहले सोचेंगे, क्या ये मुझे मेरे असली लक्ष्य से दूर कर देगा? इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति हर स्थिति में शांत रह सकता है। चाहे बाहर तूफान हो, अंदर उसका मन स्थिर रहता है। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको बाहर की दुनिया से ऊपर उठकर भीतर के ईश्वर से जोड़ देता है। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य जीवन एक पुल है, इसे पार करो, इसे घर मत समझो। इसका मतलब है कि ये जीवन केवल एक साधन है, यहाँ रुकना नहीं है,
यहां से हमें आगे बढ़कर उस अनंत शांति की ओर जाना है जहां से हम आए हैं। जब तुम ये समझ लेते हो कि ये जीवन केवल एक पुल है और इसे पार करना है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी नम्रता और कृतज्ञता जागने लगती है। तुम हर दिन को एक वरदान की तरह जीना शुरू कर देते हो। अब तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं रहता कि किसने क्या कहा, किसने तुम्हें ठेस पहुंचाई या किसने तुम्हारा अपमान किया। अब तुम्हारा मन ये सोचने लगता है, मैं इस दुर्लभ जीवन के हर क्षण का उपयोग कैसे करूं ताकि मैं अपने असली उद्देश्य तक पहुंच सकूं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने जीवन का महत्व समझ लेते हो, तब तुम बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं रहते। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यही वो मोड़ है जहां इंसान का जीवन बदलना शुरू होता है। मनुष्य जीवन इसलिए इतना दुर्लभ है क्योंकि ये तुम्हें अपने कर्मों को बदलने की स्वतंत्रता देता है। तुम चाहे कितनी भी पिछली गलतियां कर चुके हो, इस जीवन में तुम्हारे पास उन्हें सुधारने का अवसर है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, आज का दिन तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे व्यर्थ मत करो। जब इंसान अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वो अब केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी सोच विस्तृत होने लगती है। वो दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगता है, उनके दुख को समझने लगता है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता, इसके लिए एक सजग प्रयास चाहिए। योगानंद जी समझाते हैं कि हर दिन कुछ समय अपने भीतर के लिए निकालो, चाहे 5 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन वो समय ऐसा हो जिसमें तुम केवल अपने मन को शांत करो और ईश्वर को याद करो। यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देते हैं। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एक और कारण है, ये आत्मा को मुक्ति के दरवाजे तक ले जा सकता है। अन्य योनियों में आत्मा का विकास बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन मनुष्य में चेतना इतनी विकसित होती है कि वह चाहे तो एक ही जन्म में बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, इस जीवन को हल्के में मत लो। हर क्षण तुम्हें या तो ईश्वर के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है। जब इंसान इस सच्चाई को समझना शुरू कर देता है कि हर क्षण उसे या तो ईश्वर के करीब ले जा रहा है या उससे दूर कर रहा है, तब वो अपने हर विचार, हर कर्म को और अधिक सचेत होकर जीने लगता है। यही सचेतनता मनुष्य जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। ये शक्ति केवल तब आती है जब आप जानते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है। आप अब ये नहीं सोचते कि समय बहुत है, आप ये सोचने लगते हैं कि हर पल अमूल्य है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम इसकी असली कीमत को भूल जाते हैं। हम इसे सामान्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि जैसे आज सांस ले रहे हैं वैसे कल भी लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सांस किसी भी क्षण रुक सकती है। इस समझ के साथ जीने वाला इंसान हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीता है। वो हर काम में प्रेम डालता है, हर रिश्ते को सम्मान देता है, हर अवसर का उपयोग करता है। योगानंद जी ने कहा, अगर तुम हर दिन थोड़ा समय ईश्वर के लिए रखोगे तो तुम देखोगे कि जीवन का हर क्षेत्र सहज हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जब हम भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहरी संघर्ष हमें तोड़ नहीं पाते। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है क्योंकि ये आत्मा को सीखने का सबसे तेज मार्ग देता है। ये दुख और सुख दोनों का अनुभव कराता है ताकि आत्मा समझ सके कि उसका असली घर न तो सुख में है न दुख में, बल्कि उससे परे ईश्वर में है। जब इंसान अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करता है कि हर क्षण अनमोल है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। अब वो दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने की कोशिश करता है। उसे ये समझ आने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां केवल उसकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, तुम्हारी दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारे विचार है। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है तो बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो दूसरों की कठोरता भी तुम्हें चोट नहीं देती। और ये सब केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। अन्य योनियों में आत्मा इतनी जागरूक नहीं होती कि वह अपने विचारों और भावनाओं को चुन सके। मनुष्य जीवन का दुर्लभ होना केवल इसलिए नहीं है कि ये कठिनाई से मिलता है, बल्कि इसलिए भी है कि इसमें असीम संभावना छिपी हुई है। ये जीवन तुम्हें मुक्त कर सकता है
तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन यही जीवन तुम्हें और गहरे बंधनों में भी डाल सकता है अगर तुम इसे अनजाने में बर्बाद कर दो। योगानंद जी कहते थे, इस संसार में सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला और तुमने इसका उपयोग नहीं किया। ये वाक्य गहराई से सोचने लायक है। हम में से अधिकांश लोग जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल पैसा कमाना, परिवार बनाना और आराम से जीना है। ये जरूरी है, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। ये साधन है, साध्य नहीं। जब तक हम इन्हें ही सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक हमें अधूरापन महसूस होगा। कितने ही लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, लेकिन भीतर से खाली है। कितने लोग हैं जो सबके बीच रहकर भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने इस दुर्लभ जीवन का असली उपयोग नहीं पहचाना। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं है, तब हमारे भीतर एक नया दृष्टिकोण पैदा होता है। हम महसूस करने लगते हैं कि हमारे सारे संघर्ष, सारे रिश्ते और सारी परिस्थितियां हमें एक ही बात सिखा रही है, हम अपने भीतर के स्रोत को पहचाने। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारी आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए गया है कि वो अपने वास्तविक घर को याद करे। ये घर कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर है। लेकिन इसे खोजने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करना पड़ता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में अधिक जागरूक होते जाते हैं, हमें यह समझ आने लगता है कि हमारे पास जो समय है वो अस्थायी है। आज जो शरीर है, जो लोग हैं, जो स्थितियां हैं, ये सब बदलने वाले हैं। जो नहीं बदलता वो है हमारा आत्मिक अस्तित्व। इसलिए योगानंद जी कहते थे, जो चीज नष्ट हो सकती है उसे असली घर मत समझो, जो सदा है उसी को खोजो। ये समझ इंसान के जीवन में गहरा परिवर्तन लाती है। अब वो हर दिन को केवल बीतने नहीं देता, वो उसे सजगता के साथ जीता है। वो अपने मन को अनुशासित करता है, अपने शब्दों को संयमित करता है और अपने कर्मों को ऐसा बनाता है जो न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाए। यही वो कारण है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, क्योंकि ये आत्मा को वो शक्ति देता है जो किसी और योनि में नहीं मिलती। ये शक्ति है अपने जीवन की दिशा बदलने की। अगर तुम चाहो तो आज से ही अपने विचारों को बदल सकते हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो और अपने पूरे भाग्य को भी बदल सकते हो। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसके पास अपनी सोच और कर्म को बदलने की क्षमता है, तो वो धीरे धीरे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने लगता है। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, दूसरी योनियों में आत्मा केवल अनुभव करती है, लेकिन मनुष्य में आत्मा निर्णय ले सकती है। ये निर्णय ही उसकी दिशा तय करता है। अगर हम अपने निर्णयों को जागरूकता के साथ लेना शुरू कर दें, तो ये जीवन हमें ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है जहां से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर छोटा कर्म भी हमारे भविष्य को गढ़ रहा है। जब हम ये समझ जाते हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार को भी बदलना शुरू कर देते हैं। हमें एहसास होता है कि हम जैसे विचार भेजते हैं, वैसा ही ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। अगर हम प्रेम भेजते हैं तो हमें प्रेम मिलता है। अगर हम कटुता भेजते हैं तो वही हमारे आसपास का माहौल बनती है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, तुम्हारा संसार तुम्हारे भीतर से बनता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है क्योंकि ये हमें ये शक्ति देता है कि हम अपने संसार को बदल सके। हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, हमारे पास हमेशा ये विकल्प होता है कि हम प्रतिक्रिया कैसे दें। ये विकल्प ही हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने विचारों और कर्मों का परिणाम मानकर जीना शुरू करते हो, तो शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब तुम ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचते हो कि मुझे इससे क्या सीखना है। यही दृष्टिकोण एक साधारण इंसान को आध्यात्मिक साधक बना देता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जो हर परिस्थिति को गुरु मानकर सीखता है, वही तेजी से आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में आने वाला हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। लेकिन हम तब तक नहीं समझते जब तक हम भीतर से जागृत नहीं होते। ये जागरूकता
हमें दूसरों के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। हम समझने लगते हैं कि जैसे हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है, वैसे ही हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। तब हम दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं और उनके प्रति करुणा महसूस करते हैं। यही करुणा हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भर देती है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है क्योंकि ये करुणा, प्रेम और जागरूकता की शक्ति को जागृत करने का सबसे बड़ा अवसर है। यही वो तत्व है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाते हैं। जब तक हम केवल भौतिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं, तब तक हमें ये जीवन सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, हमें हर क्षण की कीमत समझ आने लगती है। और जब इंसान इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है कि उसका हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। अब वो शिकायतों में नहीं जीता, बल्कि हर परिस्थिति को एक अवसर मानकर देखता है। वो जान जाता है कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला। ये आत्मा की यात्रा का सबसे कीमती पड़ाव है। अगर आप आज तक अपने जीवन को केवल सामान्य समझते आए हैं, तो अब समय है इसे एक उपहार की तरह जीने का। हर दिन, हर सांस, हर अवसर को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनाइए। याद रखिए, जिस पल आप भीतर बदलते हैं, उसी पल से आपका बाहरी संसार भी बदलने लगता है। दोस्तों, ये बात आपके दिल को कितनी गहराई से छूती है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संदेश है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी सोच और अनुभव शायद किसी और की आत्मा तक भी ये संदेश पहुंचा दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू पाया है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन की कीमत को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। जय गुरु, जय आत्मा।